हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं 10th क्लास बायोलॉजी के 4 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। आपने अगर ये वीडियो देख ली तो 100% बोर्ड एग्जाम में इसमें से एक ना एक क्वेश्चन तो जरूर ही आएगा। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है रुधिर तथा लसिका में अंतर। तो देखो, रुधिर और लसिका क्या होता है। सबसे पहले रुधिर में एक पॉइंट लिखा है, यह गहरे लाल रंग का तरल संयोजी ऊतक होता है। मतलब जो रुधिर होता है वो लाल रंग का होता है और लसिका होता है उसमें कोई रंग नहीं होता, मतलब यह रंगहीन तरल संयोजी ऊतक है। नेक्स्ट, रुधिर में लाल रुधिर कणिकाएं पाई जाती हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, हीमोग्लोबिन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, ऑब्जेक्ट में पूछा जाता है। नेक्स्ट है, लसिका में लाल रुधिर कणिकाएं नहीं पाई जाती। आपसे ये भी पूछा जाता है कि रक्त का कलर लाल क्यों होता है, तो वो हीमोग्लोबिन के कारण ही होता है। नेक्स्ट है, रुधिर में आरबीसी उपस्थित होती हैं, मतलब रुधिर में आरबीसी पाई जाती हैं, रेड ब्लड सेल्स। और इधर लसिका में आरबीसी नहीं पाई जाती हैं, लसिका में आरबीसी उपस्थित नहीं होती। नेक्स्ट नेक्स्ट है, लसिका में डब्ल्यूबीसी उपस्थित होती हैं। लसिका में डब्ल्यूबीसी उपस्थित होती हैं परंतु कम मात्रा में उपस्थित होती हैं इधर रुधिर में। और नेक्स्ट है, इधर लसिका में डब्ल्यूबीसी अधिक मात्रा में उपस्थित होती हैं। नेक्स्ट है, इसमें प्रोटीन अधिक मात्रा में होता है और ये इसमें प्रोटीन कम मात्रा में होता है। तो ये इसका अंतर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में इस बार भी आएगा। नेक्स्ट है, ऑक्सी श्वसन तथा अनॉक्सी श्वसन में अंतर। अब ऑक्सी को हम वायवीय श्वसन भी बोलते हैं और अनॉक्सी को अवायवीय श्वसन भी बोलते हैं। इसमें देखो, पहला पॉइंट क्या कह रहा है, वायवीय क्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, ऑक्सी श्वसन। नेक्स्ट, अवायवीय क्रिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है, इसीलिए इसे अनॉक्सी श्वसन कहते हैं। नेक्स्ट, इसमें ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन होता है। ऑक्सी श्वसन में क्या होता है, ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन होता है। और नेक्स्ट है, अनॉक्सी श्वसन में इसमें ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन नहीं होता है। नेक्स्ट है, यह क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया के पूर्ण होती है, मतलब यह क्रिया जो पूर्ण होती है, जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पूर्ण होती है। यह क्रिया केवल जीव द्रव्य में ही पूर्ण हो जाती है। नेक्स्ट, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसमें 38 एटीपी के अणु मुक्त होते हैं और अनॉक्सी श्वसन में इसमें केवल 2 एटीपी के अणु मुक्त होते हैं। अब एटीपी की फुल फॉर्म भी पूछी जाती कभी कभी, तो हमने एटीपी की फुल फॉर्म भी लिखी है, एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पोषण किसे कहते हैं, स्वपोषी और विषमपोषी पोषण को उदाहरण सहित समझाइए। देखो, पोषण क्या होता है, पोषण क्या होता है, जीवों द्वारा ग्रहण किए गए भोज्य पदार्थों तथा अन्य खाद्य पदार्थों का पाचन कर उससे ऊर्जा का अवशोषण करके ऊर्जा का उपयोग शरीर की वृद्धि विकास में करना ही पोषण कहलाता है। अब पोषण 2 प्रकार के होते हैं, पहला स्वपोषण, दूसरा परपोषण। अब देखो, पहले हम स्वपोषण को पढ़ेंगे। स्वपोषण क्या होता है, वह जैव प्रक्रम जिसमें जीव अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, स्वपोषण कहलाता है। जैसे सभी पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं प्राप्त करते हैं। जैसे ये प्रकाश संश्लेषण की रिएक्शन है, ये भी आपको याद रखनी। देखो, ये रही, ये प्रकाश संश्लेषण की रिएक्शन है, ये आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है परपोषण। देखो, परपोषण क्या होता है, इसी का विपरीत होगा, वह जैव प्रक्रम जिसमें जीव अपने भोजन का निर्माण स्वयं न करके दूसरे जीवों पर आश्रित या निर्भर रहते हैं, परपोषण कहलाता है। अब परपोषण भी निम्न 3 प्रकार से होता है, जिसमें सबसे पहला है प्राणी संभोजी परपोषण। ये क्या होता है, देखो एक मिनट, प्राणी संभोजी क्या होता है, ठोस भोजन को ग्रहण करने वाले जीवों को प्राणी संपोषण कहते हैं। मतलब ऐसे जीव जो ठोस भोजनों का ग्रहण करते हैं। प्राय सभी जीव इसी प्रकार के होते हैं। उदाहरण तौर पर अमीबा, मनुष्य मतलब हम सभी, मेढक आदि किसके अंदर आते हैं, प्राणी संपोषी है। नेक्स्ट होता है
मृतोपरजीवी पोषण, ये क्या होता है? वे जीव जो अपना भोजन मृत जंतुओं या पेड़ पौधों से बनाते हैं, मृतोपरजीवी पोषण कहलाते हैं। मतलब ऐसे जीव जो अपना भोजन मरे हुए से बनाते हैं, जैसे कवक, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, जिसे हम फंगस वगैरह बोलते हैं, ये सब, मतलब ये सब क्या होते हैं? ये मरे हुए जीवों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं, तो ये क्या कहलाता है? मृतोपरजीवी। नेक्स्ट है परजीवी पोषण। परजीवी पोषण यह क्या होता है? वह जैव प्रक्रम जिसमें जीव अपने भोजन की प्राप्ति के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर करते हैं, परजीवी पोषण कहलाता है। जैसे जूं, जो कि बालों में होते हैं। नेक्स्ट जौक, अमरवेल आदि। अमरवेल भी तो पेड़ से अपना मतलब भोजन वगैरह प्राप्त करती है, तो मतलब अमरवेल भी दूसरे पेड़ पर आश्रित रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्या? कायिक जनन किसे कहते हैं तथा इसकी विभिन्न विधियों का वर्णन करो। तो कायिक जनन क्या होता है? पौधे के किसी कायिक भाग से नए पौधे का निर्माण करना ही कायिक भाग कहलाता है। जैसे गुलाब की हमारे यहाँ पर कटिंग लगा देते हैं। गन्ने की भी कटिंग सी लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट मतलब इसी में पौधों में कायिक जनन की प्रमुख 2 विधियाँ होती हैं। तो सबसे पहले कौन सी है? कलम लगाना। सबसे पहली विधि कायिक जनन की होती है कलम लगाना। कलम लगाना क्या होता है? इस विधि में पौधे से छोटी छोटी कलिकाएं काट ली जाती हैं, इन्हें कलम कहते हैं। इन्हें थोड़ा सा मिट्टी में दबा लेते हैं और कुछ समय पश्चात यहाँ से जड़ें निकलने लगती है, जैसे जैसे गुलाब, कैक्टस, गुड़हल और भी बहुत सारे होते हैं। नेक्स्ट है कायिक जनन का ही उदाहरण, दाव लगाना। दाव लगाना मतलब कुछ पौधों में हम पौधे की किसी शाखा को झुकाकर नम मिट्टी में दबा देते हैं, तो कुछ समय बाद इससे जड़ें निकल आती हैं, जिससे कुछ समय बाद नया पौधा बन जाता है। फिर इसे काटकर अलग कर देते हैं, तो वह भी एक पौधा बनकर तैयार हो जाता है। इसी प्रक्रिया को हम दाव लगाना कहते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये मतलब लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, नहीं तो आप अगर हैंड रिटन नोट्स लेना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाकर ले सकते हो। थैंक यू।